नमस्कार, आप देख रहे हो भंडारी न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना हरिओम भंडारी। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर जो कि कहा जाता है हिंदुओं का स्थान है और यहां पर गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की बात की जाती है और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है। हमारे साथ इस समय लुधियाने के बजरंग दल की टीम मौजूद है। आइए चल के बात करते हैं। आप देख सकते हो, इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल गौ माता को राष्ट्र माता सम्मान दिलाएं और 27 अप्रैल को गौ आह्वान अभियान चलाने की जो कि इनकी मांग उठी है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनप्रीत सिंह है जी। क्या कहना चाहोगे आप, जो आप 27 अप्रैल को गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए जो आप बात कर रहे हो, क्या विचार है आपका? देखो, कहना ये है कि 27 तारीख को जो आज हम लोग शुरू किया है, 26 तारीख को जो आज हम लोग जमालपुर चौक पे खड़े हुए हैं, ये लोगों को जागरूक करने के लिए खड़े हुए हैं कि लोग जागरूक हों, अपने हिंदू सनातनी लोग जो हैं वो जागरूक हों, ताकि सभी लोग अपने अपने शहर में जाकर अपने शहर में जाकर के डीसी साहब को जाकर के लेटर दे जाकर के कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए, ताकि हमारी जो गौएं हैं सड़कों में जो कट रही हैं, ठीक है, उनको बचाया जा सके। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के बाद क्या फायदा होगा? गौ माता को क्या फायदा होगा? हमारे समाज को क्या फायदा होगा? हमारे देश को? देखिए, फायदा कुछ नहीं है। फायदा तो ये है कि गौ हत्या जो है वो बंद हो जाएगी। राष्ट्र माता घोषित होती नहीं, आप हिंदू राष्ट्र भी नहीं बना सकते जब तक गौ माता राष्ट्र माता घोषित होगी नहीं। हिंदू राष्ट्र का भी कोई फायदा नहीं। सर, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के बाद फायदे क्या होंगे? मैं आपसे फायदे पूछ रहा हूँ, बताइए। पहली बात तो ये है, आप लोग पूरा गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के फायदा ये है कि सबसे पहले तो जो गऊ कट रहे हैं या गऊ तस्कर हैं, जो गऊ बेचने का काम कर रहे हैं या गऊ काटने का काम कर रहे हैं, वो बंद होगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि एक किसी ना किसी कितने भाई हमारे मर के शहीद हो गए, कितने भाई अभी थोड़े दिन पहले फरसा वाले बाबा हमारे शहीद हो गए, उनके लिए काफी प्रोटेस्ट मतलब कि भागदौड़ की गई है, फिर भी इंसाफ नहीं मिला। कितने भाई गौ रक्षक जेलों में बंद हो गए, जमानतें करके बाहर आई हैं। मानसर भाई इस समय बाहर है, वो बाहर आए, कितने सालों के बाद आए हैं, बेकसूर होते हुए भी अंदर जेल में थे। अपने दक्ष चौधरी देख लो, अभिषेक ठाकुर जी देख लो, गौरव सिंह राजपूत जी देख लो, ये सभी लोग लगे हुए हैं गौ रक्षा के लिए। मतलब हिंदुओं की सरकार, यदि आपके मुताबिक मैं कहूं तो बीजेपी कही जाती है हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं की सरकार नहीं है बीजेपी। हिंदुओं की सरकार नहीं है। सरकार होती ना, अगर हिंदुओं की सरकार होती तो ना ही गौ हत्या होती और गौ माता पता नहीं कब की राष्ट्र माता को। एक दिन का काम नहीं है यार, 1 घंटे का काम है। कहा जाता है जो राम को लाए हैं, जिन्होंने राम मंदिर बनाया, हम उनको लाएंगे, उसके बारे में आप क्या कहना होगा? राम मंदिर देखो, उन्होंने नहीं बनाया है। अच्छा। राम मंदिर बनवाया है जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। अच्छा। उन्होंने तो सिर्फ एक प्रक्रिया है कि सरकार उनकी थी तो उनके हवाले चला गया। यदि ये बात कही जाए तो जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब राम मंदिर क्यों नहीं बना, इसके बारे में आप क्या कहोगे? बात तो देखो भाई, ऐसा है कि मानते बीजेपी के कुछ नेता ऐसे जो हिंदूवादी नेता हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हम समर्थन में है, लेकिन ये बात बोली जाए कि सिर्फ बीजेपी हिंदुओं की सरकार है तो गलत है। बड़े से स्टेट में बड़े से बड़े बीजेपी के नेता का आप बयान भी देखेंगे जो हिंदू विरोधी है, तो ये हम नहीं कहते हैं। हम बीजेपी सपोर्ट करते हैं, लेकिन कार्यकर्ता देख के करते हैं बीजेपी का। जरूरी नहीं है कि बीजेपी ही हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं के लिए लड़ रहा है। बीजेपी में कुछ ऐसे अच्छे नेता हैं जो हिंदुओं के लिए कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, तो उनका समर्थन ठोक के है जी। अभी आपने बात सुनी होगी कि नितिन गडकरी जी जो कि बीजेपी के समर्थक हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत बड़े लेवल के हैं, और आपको बता दूं कि उनकी फैमिली के ऊपर गौ मांस बेचने का आरोप लगा हुआ है, बीफ एक्सपोर्ट का उनके ऊपर आरोप लगा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्यों आरोप नहीं लगा है, धारा लगी है, कार्रवाई हुई है उन पर, सच है ये। फिर उसके ऊपर योगी जी का बयान क्यों नहीं आया? क्यों उनके ऊपर जो कि हिंदू तत्वों का बयान क्यों नहीं आया? ये योगी जी की अब क्या मजबूरी है कि वो कोई बयान नहीं जारी करते, ना ही गौ माता के ऊपर बोलते हैं। पक्ष में भी नहीं हो पर विरोध में भी नहीं हो, समझ रहे हो कि नहीं? विरोध में भी नहीं हो। जब आया था फिरोजपुर, मैं खुद गया था उस रैली में, तो किस प्रकार से उसका विरोध हुआ था। बीजेपी सिर्फ इतना है, गौ माता राष्ट्र माता घोषित कर दे, हमने मोदी से कुछ नहीं लेना, वो चाहे लूटे खाए कुछ भी करे। मैं अपने देश के नागरिकों ਨੂੰ, ठीक है, अपने हिंदू ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਟਰ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। बस इन्नी अपील मैं अपने देश के लोगों तो अपने सनातनी लोगों को करना चाहता वा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां काली, इतनी सी जय करे वीर बजरंगे। वैसे इनका कहना है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने घोषित करने की ये बात करते हैं, परंतु मैं एक गौ माता को, एक हिंदू नहीं, एक इंसानियत के नाते भी एक बात कहूंगा कि ये वही गाय है जिसके चाय के बगैर हमारी सुबह नहीं होती है। ये वो गाय है, जब बच्चा दूध नहीं देता है तो हमें डॉक्टर सजेशन देता है कि आप गाय का दूध पिलाओ,
तब बच्चे की बॉडी सर्कुलेशन बॉडी जो कि अच्छी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा। और आज मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं इनका सम्मान करना चाहिए, इसलिए नहीं कि हम हिंदू हैं, इसलिए नहीं कि हम इसलिए बल्कि इसलिए करो कि हम इंसान हैं, इसलिए करो कि हमने कहीं ना कहीं हम इनके कर्जदार हैं और कहीं ना कहीं हमने भी इनका दूध पिया है। इनका दूध पी के हम बड़े हुए हैं। इनके दूध पीने के कारण शायद आज हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है वो इनके दूध के कारण होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को सरकारों तक पहुंचाएं और इनकी आवाज़ों को सरकारों तक पहुंचाएं। कैमरामैन पवन के साथ मिलते हैं आपको अगली अपडेट में। धन्यवाद।